स्वागत है राजनीति विज्ञान बीए प्रथम भाग में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं बीए भाग प्रथम में पढ़ाए जाने वाले द्वितीय प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक के अंतर्गत राजा राममोहन राय के विचारों के बारे में जानेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। राजा राममोहन राय भारतीय समाज के दिशा परिवर्तक थे। वो एक ऐसे इंसान थे कि उन्होंने उस समय कि जब हमारा पूरा देश गुलामी सहन कर रहा था और बहुत सारी क्रूतियों से जकड़ा हुआ था, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। महिलाओं को समाज का एक भाग ही नहीं समझा जाता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिए, महिलाओं के अधिकारों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, समाज सुधार से संबंधित, महिलाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित। तो उन्हें इस कारण आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। उन्हें बंगाल पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 18वीं सदी के दौरान समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अपना पूरा योगदान दिया था। राजा राममोहन राय ने भारत को बदलने के लिए सराहनीय प्रयास किया। उन्होंने जो पुरानी हिंदू परंपराएं थी, जो भी एक तरीके से हम माने जो कुरीतियाँ थी, जो उन्होंने पूरी तरीके से समाज को जकड़ा हुआ था, उन सभी परंपराओं को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। भारत में महिलाओं को स्थिति के सुधारने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे। राय ने सती प्रथा के खिलाफ जो थी बहुत लड़ाई लड़ी थी। नारी अधिकार, नारी स्वतंत्रता और नारी उद्धार के लिए उन्होंने बहुत विशेष कार्य किया था। इसीलिए हम उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता या आधुनिक भारत के पिता के नाम से हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके का हमारा भारत था उसको एक नई दिशा देने का प्रयास किया, एक नया जन्म देने का प्रयास किया। आज हम जिस भारत को इस रूप में देखते हैं, हम महिलाओं को जिस तरीके से आज़ादी की सांस लेते हुए देखते हैं, जंजीरें जकड़ी हुई थी उनके ऊपर, उनसे आज़ादी हम देखते हैं, तो इसकी कहीं ना कहीं नींव राजा राममोहन राय ने अपने विचारों के, अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा रखी थी। राजा राममोहन राय का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर के अंदर। जो उनका परिवार था वो बहुत ही रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण था। उनके पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। राजा राममोहन राय के जो पूर्वज थे वो बैनर्जी लगाते थे, क्योंकि वो बंगाली ब्राह्मण थे। और राजा राममोहन राय के दादा कृष्णचंद्र बैनर्जी जो थे वो बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की उपाधि से विभूषित किया और इस तरीके से राय इस परिवार के साथ जुड़ गया। और जो एक जातिगत भेदभाव था, यानी कि ब्राह्मण वाला जो उनके अंदर था, वो खत्म हो गया। उन्होंने बैनर्जी को अपने नाम के आगे से हटा दिया और राय को अपने नाम के आगे लगा दिया। तो इस तरीके से उनके जो दादा ने इस क्रांति की नींव रखी थी। लेकिन उनके माता और जो पिता थे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधाराओं के थे और उनको उसी में जकड़ने का प्रयास वो करते थे। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव के एक स्कूल में संस्कृत और बंगाली भाषाओं के साथ शुरू हुई थी। उसके बाद आगे की पढ़ाई को पूरा करने के उद्देश्य से उन्हें मद्रास भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अरबी और फारसी सीखी। बाद में वेदों और उपनिषद जैसे जो थे उन्होंने उनको पढ़ा। संस्कृत और हिंदू ग्रंथि की जटिलताओं को जानने के लिए वो काशी चले गए।
22 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीखा। उन्होंने ईसाई धर्म और अन्य धर्मों का भी अध्ययन किया। उसके बाद वो 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में वो एक साधारण लिपिक के रूप में कार्य करने लगे। अपने प्रतिभा के बल पर उन्हें रंगपुर की एक कलेक्ट्री में दीवान पद प्राप्त हुआ, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था। 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और धार्मिक उत्थान के लिए वो चले गए। 1815 में धर्म और दर्शन के विद्वानों की एक प्रकार उन्होंने विचार गोष्ठी को रखा और आत्मीय सभा की उन्होंने स्थापना करी। उन्होंने 2 प्रमुख पत्र निकाले जिन्हें हम सम्माद गोमती और मिराद उल अखबार के नाम से जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद भी किया था। बंगला में जो थी, बंगला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ब्रह्मसूत्र बंगला की रचना थी और उन्होंने उसका इंग्लिश में अनुवाद भी किया था। उन्होंने कई ईसाई धर्म ग्रंथों की, धर्म पुस्तकों की भी व्याख्या की थी, जिसके कारण वो काफ़ी विवाद में फंस गए थे। अंततः 1828 में कोलकाता में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद उसके लगभग वो 4 साल तक ही जीवित रहे थे। वो मुगल जो सम्राट थे अकबर द्वितीय, उन्होंने उन्हें राजा की उपाधि दी। इस तरीके से उनका नाम तो वैसे राममोहन था, लेकिन राय उनको उनके दादा को उपाधि मिली थी इसलिए जुड़ा, और राजा उनको स्वयं को मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी। इस तरीके से उनका पूरा नाम राजा राममोहन राय हो गया। राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड की यात्रा की और वो पहले शिक्षित भारतीय थे कि जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजदूत के रूप में इंग्लैंड भेजा था। राजा राममोहन राय की 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में दिमागी बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी, और एक इस तरीके से एक महान संस्था का, जिन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया, अंत हो गया। राजा